हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में हम कंबशन के बारे में भी पढ़ेंगे और फ्लेम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंबशन क्या होता है। तो कभी भी किसी सब्सटेंस को अगर एयर की प्रेजेंस में टेम्परेचर दिया जाए, हीट एनर्जी दी जाए, तो ये धीरे धीरे जलने लगता है और आग पकड़ लेता है। तो आग पकड़ने का ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को कंबशन कहा जाता है। इसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला O2 होता है और ये एयर में प्रेजेंट होती है। तो एक तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए इसे हम कहेंगे केमिकल प्रोसेस। तो ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस को एनर्जी देने पर वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे कंबशन कहा जाता है। लेकिन सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो कंबशन प्रोसेस को दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो जलते नहीं हैं, तो जो नहीं जलते हैं उन्हें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे, और जो जल जाते हैं उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। तो फ्यूल किन्हें कहा जाता है? अगर आप फ्यूल की बात करें तो फ्यूल ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनका कंबशन होता है। इन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। बर्न का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी देकर आग लगा देना। जिसके लिए पॉसिबल है वो होता है कंबस्टिबल प्रोसेस, यानी कि जो बर्न होता है उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। कंबशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है, अगर ये देखना हो तो कंबशन के लिए तीन कंडीशंस नेसेसरी है। एक तो फ्यूल होना, एक एयर होना, और एक इग्निशन टेम्परेचर का रीच होना। तो जिस सब्सटेंस को जलाया जाता है उसे कहा जाता है फ्यूल। इसे फायर का हम फूड भी कह सकते हैं। जब तक फ्यूल नहीं होगा तो हम जलाएंगे किसको? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी में से एक फ्यूल है। तो फायर के लिए या कंबशन के लिए पहली चीज जो जरूरी है वो है फ्यूल। तो द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यूल और combustible substance is necessary for combustion to take place. A combustible substance is actually the food for fire. तो जो combustible substance या फ्यूल होता है वही फायर के लिए फूड का कार्य करता है। फिर दूसरी जो नेसेसरी चीज है वो है एयर। किसी चीज को जलाने के लिए या जलते रहे कोई चीज, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। अगर इसको हम समझना चाहें तो एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। क्या? मान लो मैं कैंडल लेते हैं, कैंडल को मैच स्टिक के सहारे बर्न कर देते हैं, तो ये जलने लगेगी और जलती रहेगी। लेकिन मान लेते हैं कि इस वाले कैंडल को अपन एक जार से ढक दें। जार से इस प्रकार से ढक दें कि अब इसमें एयर सप्लाई बंद हो जाए। तो अगर इसके अंदर एयर सप्लाई बंद हो जाएगी तो कुछ देर के अंदर इसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन अगर इसके अंदर खत्म हो जाएगी तो ये थोड़ी देर बाद जलना बंद हो जाएगी और ये बुझ जाएगी। इस प्रैक्टिकल से या इस एक्टिविटी से हम ये कह सकते हैं कि कैंडल को बर्न होने के लिए, कंबशन प्रोसेस को चलते रहने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। फिर अगला टॉपिक आता है इसमें इग्निशन टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो जो कोई भी सब्सटेंस होता है ना, जब हम उसे हीट एनर्जी देते जाएं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। तो वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर ये आग पकड़ लेता है, जिस पर ये जलने लगता है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस केचेज फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कोल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, उसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जब तक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर नहीं हो जाए तब तक वो नहीं जलता है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेपर कप बनाना पड़ेगा। तो दो पेपर कप हम बना लेते हैं, कार्ड शीट्स को फोल्ड करके या पेपर शीट को फोल्ड करके। एक पेपर कप के अंदर हम थोड़ा सा वाटर भर देते हैं, पानी भर देते हैं, और एक के अंदर कुछ नहीं भरते हैं। अब इन दोनों को हम कैंडल फ्लेम पर रखते हैं। देखो, इसको भी हमने कैंडल फ्लेम पे रख दिया और इसको भी हमने कैंडल फ्लेम पे रख दिया। तो कैंडल फ्लेम में रखने पर ये जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है वो तो फटाफट से आग पकड़ लेगा, जलने लगेगा। लेकिन ये वाला जिसमें पानी भरा हुआ है वो क्या करेगा? जलेगा नहीं, और इसका जो ये पानी है ना वो ग्रेजुअली धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ से सप्लाई हो रही है वो क्या कर सकती थी? वो
कागज का टेम्परेचर बढ़ा सकती थी, लेकिन कागज का टेम्परेचर बढ़ाती उससे पहले ही इसके अंदर जो वाटर है ना, उसने वो एनर्जी ले ली और अपना खुद का टेम्परेचर वो बढ़ाने लगा। इवन हम यहाँ तक कर सकते हैं, इतनी एनर्जी जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता ना, तब भी कर सकते हैं। हम पेपर कप में पानी को बॉयल भी कर सकते हैं, बिना इस पानी को इस कागज को जलाए हुए। तो जब तक सारी एनर्जी पानी लेता रहेगा, तब तक इसका इग्निशन, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। कागज के कप का, पेपर कप का अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ये इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, और अगर ये इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा तो ये आग नहीं पकड़ेगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि कोई चीज जलने लगे, कंबशन उसका हो, उसके लिए जरूरी है कि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे। इन पैराग्राफ्स में ये ही बताया गया है। उसके बाद हम अगला टॉपिक समझ रहे हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, बायोगैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, अल्कोहल है। एलपीजी गैस घर में खाना बनाने के लिए यूज आती है। स्टोव में छोटी सी चिंगारी लगाते हैं ना हम लाइटर से, तो वो जलने लगता है। इसी तरह से पेट्रोल पे अगर आप थोड़ा-सा आग लगा देते हैं तो वो जलने लगेगा। सीएनजी और अल्कोहल बायोगैस के साथ भी ऐसा ही है। आपने पेट्रोल पंप्स के आस-पास देखा होगा कि यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से अगर कुछ चिंगारी निकलती है और वो पेट्रोल में चली जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ अ मैच स्टिक इज लाइटेड। माचिस को कैसे जलाया जाता है? तो माचिस का जो बॉक्स होता है ना, उसके साइड में फास्फोरस लगा हुआ होता है, और जो माचिस की तिल्ली है, उसके हेड पे भी एक केमिकल लगा हुआ होता है। जब इसको इस पर फ्रिक्शन किया जाता है, घिसा जाता है, तो घिसने से इसको टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है, इस सब्सटेंस का जो मैच स्टिक के आगे लगा हुआ है। और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, और जो माचिस है वो जलने लगती है। ठीक है? तो माचिस जलने के पीछे कौन-सा लॉजिक काम करता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाए और ये जलने लगे। उसके बाद फायर कैसे लगती है, जंगल में, जंगल की आग कैसे लगती है? तो जंगल में है ना, ये होती है, ड्राई ग्रास होती है, सूखी घास होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ड्राई ग्रास का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर हो गया तो ड्राई ग्रास जलने लगेगी। जब घास जलने लगेगी तो आसपास का टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो उससे आसपास की बुशेस जलने लगेगी, झाड़ियाँ, और उसके बाद ट्रीज जलेंगे और धीरे-धीरे पूरे जंगल में आग लग जाएगी। तो जंगल की आग इग्निशन टेम्परेचर पहुँचने की वजह से होता है, यानी कि जो ड्राई ग्रास का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो गया समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे, इसलिए आग लगती है। अब अगला टॉपिक इसमें फायर कंट्रोल है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।